यानी 20 साल में भी सुरक्षा नहीं दे पाए हैं अभी तक। फैक्ट्री भी नहीं लगाओगे, बहुत बढ़िया। भी करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं भूल सकते आप। दीदी आप बोल रही थी महिला सुरक्षा की बात को लेकर, इसी नालंदा में एक महिला के पैर में 9 कीले ठोकर गर्दन काट कर रेप करके मर्डर कर दिया गया। क्या यह है सुरक्षा? बोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, दिन दहाड़े एक अपराधी 4 दिन तक जेल में नहीं भेजा जाता है। यह है सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा की बात करती है? हर रोज 3 से 4 लड़कियों का हत्या होता है, यहाँ पर बलात्कार होता है। यह है सुरक्षा? लेकिन मेरा सवाल अलग है। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल यह है कि जो सरकार, अंजना जी, मेरा सवाल यह है कि जो सरकार 20 साल तक रही, उसका मैनिफेस्टो मात्र 29 सेकंड में, 30 सेकंड में खत्म नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए था अपने 20 साल का काम गिनाते, 5 साल का विजन बताते, लेकिन मुख्यमंत्री जी 29 सेकंड में चले गए या भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको हटा दी। ये इनको बताना चाहिए कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चेहरा था तेजस्वी जी, मतलब हमारा कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री इधर हैं, आपके जनता सुन नहीं रही है। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए एक बात बोलना चाहूँ, सुशासन पे सवाल पूछ रही थी। आपके कार्यक्रम के पहले जिन बच्चियों ने यहाँ नृत्य किया, ये प्रूफ है कि सुशासन की सरकार है। नहीं तो एक समय था जिस समय लालू जी के शासनकाल में बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं थी। दूसरी बात, जब लालू जी के आवाज से लालू जी के आवाज से फोन आता था जिसका अपहरण होता था, उस अपहरण को कर करके इसी नालंदा में उसको रखा जाता था। लालू जी फोन करते थे, पर मिल गया है, अब छोड़ दो। दूसरी बात, जिसको 9वीं फेल है, उनको क्या पता कि नालंदा में विश्वविद्यालय है, बुद्ध की धरती, जो ज्ञान की धरती है। आज यहाँ पे बेटी साइकिल से निकल करके अपनी शिक्षा प्राप्त करती है। ये बात आरजेडी को समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि इनके लिए पैसा, परिवार, पावर, कमेंट लेके फिर 3-4 सवाल मुझे और लेने हैं। क्या राहुल गांधी ऐसा रोड शो करेंगे? लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट का एक तरीका होता है। प्लीज, टाइम कम है। मैं तो पहले अंजना जी, मैं चाहता हूं कि मैं मई में जवाब दूं इन्हें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। मोदी जी जो कह रहे हैं, रोड पे जो चल रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं आकर कि रोड पे चलिएगा पैदल और यहाँ अनाज दीजिएगा पूरे बिहार को 5 किलो, और टेक्नोलॉजी पार्क और आप सेमीकंडक्टर पार्क बनाइएगा गुजरात में, यही आपका विकास है। ए मोदी जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब 5 किलो अनाज बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है? बुलेट ट्रेन गुजरात में, अब पैसेंजर ट्रेन बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है मोदी जी? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग और बिहार अब थक गया है। 15 साल का उनका कहानी, 20 साल का इनका कहानी, ये कहानी ही नहीं रुकता है भाई। कहानी रोकने के लिए पीके को मैदान में आना चाहिए था ना। इसीलिए हम कह रहे हैं, प्रशांत किशोर तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। भाई हम प्रशांत किशोर 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे नीतीश बाबू लड़ रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। हम सभी सीट पर चुनाव। देखिए मुद्दा यहाँ हमारे अंकल ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश जी ने अच्छा कार्य किया। साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर एक पायदान भी बिहार 20 साल में ऊपर क्यों नहीं हुआ? लैंड सर्वे सर, ये भूत गया नहीं है, ये प्रशांत किशोर थे जो आवाज उठाए लैंड सर्वे पर, और ये लोग घर घर में लड़ाई लगा चुका है। एक एक बुआ और चाची और मौसी और भाई आकर बंटवारा के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये आएंगे और फिर कराएंगे, आपको आश्वस्त कर रहे हैं हम। मैं एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इनफैक्ट मैं जब लालू जी का शासन था उसमें मैं जवान था, स्टूडेंट था, और अभी नीतीश जी का 20 साल में रियली बिहार को बहुत आगे बढ़ता देखा हूं। और गर्व के साथ मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं सबसे पहले, नॉट बिहारी, नॉट नालंदाइट्स। और हमारा देश 4था लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम हर फील्ड में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। सवाल है कि नहीं? बिल्कुल, अब पूरा मैं इसका श्रेय मोदी जी को देता हूँ, नीतीश जी को देता हूँ, यहाँ की जनता। बिहार देश में कहाँ जी, हम नालंदा में सबसे पहले आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रहुई से आता हूं, जहां से नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्पत्ति किया हूं विधायक में। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार के, क्या आपने क्या रहुई दिया? और बीजेपी जेडीयू के प्रवक्ता से मुझे सवाल है कि यह जो अनंत सिंह अभी ब्राह्मणवाद मनोवाद के गुंडा बाबू दुलारचंद यादव की जो हत्या कर दिया, इन लोगों की कहाँ गई? अरेस्ट कर लिया उसको, ठीक है। तो बीजेपी का पट्टा ही पहन लिया आप तो। अच्छा है, बाकी लोग का पता नहीं चलता है। मुझे गर्व है इस पर, सवाल है कि मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने को काम करके दिखाया है, इस पर मुझे गर्व है। और मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
आपका जो सभा हो रहा है, इस समय कार्यक्रम चल रहा है, इस समय कार्यक्रम चल रहा है, ये सुशासन का पहचान है। यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सुशासन का पहचान है। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर सुनील के साइड से, जितने साल यहाँ 25 साल राज किए हैं और ये 5 साल इस बार जीते, क्या कर दिए 5 साल में? कितना बार बिहार शरीफ में दिखे हैं वो? यहाँ जीतते हैं, मुंबई चले जाते हैं। एक मैं ये बात बोल रहा हूँ, बोलिए जल्दी। देखिए मैं 2 मिनट के लिए बात रखूंगा, 2 मिनट नहीं, जल्दी सवाल रखूंगा। मैं खुद का प्रत्याशी हूँ यहाँ पे। वो प्रत्याशी कहाँ से है? यही 172 विधान है। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि पेट में दर्द रहेगा तो दिमाग में सुइया दीजिएगा क्या? तकलीफ यहाँ बिहार शरीफ का है। हम मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं, नीतीश जी को प्रणाम कर रहे हैं, तेजस्वी जी को प्रणाम कर रहे हैं, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप लोग अपना अपना चुनाव का अखाड़ा मत बनाइए। कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ मैडम, यहाँ हमारे डॉक्टर सुनील प्रत्याशी है और यहाँ गया से लाकर यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं और यहाँ बिहार शरीफ का एक भी इनको प्रत्याशी नहीं मिला है। यहाँ किसी पर विश्वास नहीं है और वहाँ से हवाई से लाए हैं, हवा से चले बाहर से लाए, गया से लाए। हमारे डॉक्टर सुनील यहाँ है प्रत्याशी यहाँ। ठीक है, चलिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, और जो जनता के सवाल थे उसका जवाब दीजिए। आपसे शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी आपने सारे बाहर से लाए हैं, यहाँ के नहीं है। मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन प्रत्याशी चाहती थी? इसका मतलब कि दीदी भी कांग्रेस की ही समर्थक हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रत्याशी कोई बाहर और भीतर का नहीं होता है। प्रत्याशी आपके बिहार का ही है और बिहार का लाल है। कम से कम हम लोग गुजरात से लाकर यहाँ बिहार में तो किसी को नहीं पटक रहे हैं। हम लोग तो बिहार के ही लाल को उतार रहे हैं। अजय लोग जवाब दीजिए। और ये रोड शो की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपकी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है शाम के पहर में, वोटिंग के पहले। एक तरफ पैसा पहुंच रहा है और दूसरी तरफ पीएम का ये रोड शो। अंजना जी, सिर्फ पीएम नहीं है, पीएम भी हैं, सीएम भी हैं, एचएम भी हैं, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। अब मुझे एक बात कहना है, आप नॉन प्लेइंग 11 को प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा नीतीश बाबू क्यों नहीं है? लालू जी पहले घर का झगड़ा तो सुलझा लें। बड़का बेटा उत्तर जा रहा है, छोटका बेटा दक्षिण जा रहा है, बेटी पूरब जा रही है, दूसरी बेटी पश्चिम जा रही है। घर का झगड़ा सुधरता नहीं है। राबड़ी जी जाती हैं, कहती हैं हम चाहते हैं तेज प्रताप जीते। रोहिणी और मीसा कहती हैं हम तेज प्रताप जीते। तो हारे कौन? आरजेडी गजवाल है, अपनी पार्टी को हराने के लिए लगे हुए हैं। घर ही ठीक नहीं है, पार्टी संभालेंगे, यहाँ पर पूरी पार्टी लगी हुई है। जैसा आप देख रहे हैं पीएम वहां पर है, गृह मंत्री लगातार अभी 4 दिन तक बिहार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके परिवार में ही फूट है तो कैसे सब प्रचार करेंगे? परिवार में फूट में बताती हूँ। जाने की तैयारी कर रहे, बता रहा हूँ लाइन से। इनके ट्विटर अकाउंट पे पोस्टर, पापा से भी ग्रेजुएट करेंगे, ये तिहाड़ जाएंगे, ये ना पोस्टर शेयर हो रहा है। इनके ट्विटर अकाउंट पे जदयू शेयर कर रही है 25 से 30% नीतीश जदयू का है। बीजेपी का क्या है 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। अरे भैया नारा तो एक कर लो यार, 2 नारा चला रहे अपने अकाउंट से अलग, उनके अकाउंट से अलग। और रही बात होटल घोटाले में तब कौन बनेगा सीएम? ये बीच में माइक रखिए सर। नालंदा जो है गृह जिला है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी आगे कर करके सुशासन बाबू ये किया वो किया 20 साल तक सत्ता में बनी रही ना। लेकिन आज क्यों नीतीश कुमार जी को